दुर्योधन ने कृष्ण का दर्शन किया, पहचान नहीं पाया। धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण वासुदेव नारायण है, लेकिन पुत्र मोह ने सत्य का मार्ग नहीं चुनने दिया। भगवान ने गोपियों को कहा, अरे गोपियों, मक्खन खाना है तो हाथ में जो गोबर पकड़ के बैठी हो वो फेंको। गोपियों ने गोबर फेंक दिया। बोले लाला हमारा हाथ तो गंदे हैं। लाला ने गोपियों के गाल पे माखन लगा दिया, इधर लगा इधर लगा। बोले अभी जीभ से खाओ। तो फिर हमारा गोबर क्यों फिर? ठाकुर जी ने कहा कि ये संसार जो है ना वो गोबर है, जीव जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। जिसको हम पत्नी, पुत्र, परिवार, बच्चे समझते हैं वो सब यात्री है भाई। उनका यहाँ का पड़ाव फिक्स है। कोई मित्र है तो कोई शत्रु है। सब यात्री है। तो बोले महाराज सबको छोड़ के संन्यास ले ले। बोले संन्यास नहीं लेना है, लेकिन भक्ति गोपियों जैसी करनी है। घर का निर्वाह भी चला, मन है वो भगवान में। शौनकादि ऋषि करते थे, गुरुदेव हमें शाश्वत साधन सुनाइए। अब हम उब चुके हैं। कभी आपने दान धर्म बताया, कभी मोक्ष धर्म, कभी ये धर्म, कभी वो। अब हमें भगवान में प्रीति हो ऐसा। जीवन तेरा महकने लगेगा, गुरु की गरिमा पहचाने लगेगा। दुर्गुण तुझसे किनारा करेंगे, सद्गुण तुझ में हाँ कर कर करेंगे। धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि लोगों को व्हाट्सएप से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा भाई, फेसबुक से ही ज्ञान मिल जाएगा, टीवी सुन के ज्ञान हो जाएगा। जिसको जो ठीक लगा ना वो विचार थोप देता है, ये इसमें लिखा है, ये इसमें, अरे क्या इसमें लिखा है। अब एक भाई को मैंने पूछा, बोले ये कहाँ लिखा? बोले महाभारत में धृतराष्ट्र ने कहा। अब धृतराष्ट्र ने कहा वो शास्त्र है क्या? बोले मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो महाभारत में किसने कहा? बोलते देख धृतराष्ट्र ने कहा। के ठहरने लगेगा, आत्मा में अपने तू तृप्ति लगेगा, आत्मा में अपने तू तृप्त लगेगा। दुनिया के दुख तुझको सुख से लगेंगे,
आत्मा की मस्ती में जगने लगेगा। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे। ब्रह्मा जी आकर कहे ब्रह्मलोक का सुख भोगो। अम्बरीश ने कहा कि ये नरक से भी बदतर। कहा तो ऐसे भारत में हुए जो एकादशी का व्रत करने वाले अम्बरीश राजा, और ब्रह्मा जी आकर कहे कि ब्रह्मलोक का सुख भोगो अम्बरीश राजा। अम्बरीश राजा कहे मुझे नहीं आना, मुझे भारत की भूमि में रहना। और हम है कि शरीर जवान था तो भगवान को कभी नहीं कहते थे उठा ले उठा ले। अब थोड़ी पीड़ा हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है ना, आंखों में कम दिखता है, थोड़ी पीड़ा क्या हुई है, भगवान जल्दी उठा ले। तो कितने स्वार्थी हो गए हम लोग। हाँ, वो बालकपना था वो भी उसका दिया था, अब जवानी दी थी तो भी उसने ही दी थी, अब बुढ़ापा दिया तो उसी का ही है, उसमें खुश रहो। किसान गेहूं बीज उगते हैं ना तो किसान को देख के तसल्ली होती है, फिर थोड़े बड़े होते गेहूं, फिर ऊपर बीज लगते आनंद आता है, और जब फसल सूख जाती है ना तब भी किसान को आनंद आता है। वैसे ही हम कष्ट में हो, पीड़ा में हो तो भी हमको आनंद आना चाहिए भाई। फसल पक रही है, धाम में जाने वाले उसके वास्तव में भागवत की कथाएं ना भाई आपको तो क्षण भर में आपके दुख मिटा देगी, आपको वास्तव में शांति देगी। इसलिए थोड़ा होश में जिए, जोश में जिए ठीक है, थोड़ा होश में जिए भाई। कहते हैं सुत जी महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भागवत का महा जो निचोड़ है वो सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी हम तो कई वर्ष से कथा सुन रहे, आप अभी सुना रहे हो। तो गुरु जी ने कहा कि भाई तुरंत के भाव थोड़े तैयार हो जाते हैं, तुरंत भाव बन जाएगा आपका एक बार में नहीं बनेगा। रोटी को एक ये बाजू डालते हैं, फिर ये बाजू डालते हैं, फिर उसको सेकते हैं। एक ही बाजू रखो और वो सोचेंगे कि भाई पूरी पक जाएगी, नहीं पकेगी, वो जल जाएगी। वैसे ही परमात्मा कभी सुख में तो कभी दुख में हमारी गढ़ाई करता है। जैसी गढ़ाई दुख में होती है ना वैसी सुख में नहीं होती है। सुत जी महाराज ने कहा हे ऋषियों, जब परीक्षित राजा को सुखदेव मुनि गंगा के तट पर भागवत की कथा सुना रहे थे, उसी समय में 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र अमृत का घड़ा भर के वहां पर आए। सोने का अमृत भरा हुआ कलश लेकर आए और परीक्षित राजा को कहा, ए परीक्षित अमृत पी ले, अमर हो जाए। और ये जो कथा हो रही है ना भागवत की, वो मुझे दे दे। तब परीक्षित ने
देखो, परीक्षित के मन में वासना होती, कोई इच्छा बची होती तो परीक्षित अमृत पी लेते, लेकिन परीक्षित की कोई इच्छा ही शेष न रही। मुक्ति के योग्य वही होता है जिसकी इच्छा शेष नहीं है। हम कहते हैं भगवान इन्हें आत्मा ने शांति आपे, कोई मर जाता है भगवान इन्हें आत्मा ने शांति आपे। अरे आत्मा शांत है, इन्हें मन ने शांति आपे। आत्मा शांत ही है भाई। ये गति करता है ना, वो मन करता है, प्रपंच करता है वो मन करता है, छल कपट करता है वो मन करता है, ये हरकत करता है वो मन करता है। ये मन शांत हो जाए, मन आत्मा में लय हो जाए और मन ही आत्मा हो जाए, आत्मा ही मन हो जाए। परीक्षित ने सुखदेव जी की ओर देखा कि गुरुदेव आंखों में, सुखदेव जी ने इंद्र की ओर देखा और हंसी उड़ा दी। सुखदेव जी ने कहा, त्व सुधा त्व कथार लोके त्व काचः त्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांज हासः। हे इंद्र, त्व सुधा त्व कथार लोके, कहां तो महामूल्य मणि और कहां कांच का टुकड़ा। स्वर्ग के देवता अमृत पीते हैं, उसके बाद भी उनके मन में काम नहीं जाता। इंद्र अमृत पीता है ना, फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर उसका मन क्यों गया? अरे तू तो सफेद हाथी पे बैठने वाला ऐरावत पे, अमृत पीने वाला भी तुच्छ कहा है भागवत के आगे, कुछ नहीं है इंद्र। इसलिए कभी भगवान से स्वर्ग मत मांगना, हे भगवान मुझे स्वर्ग दी। भगवान को कहा जिसमें तेरी इच्छा हो वहां रख दे, वो जिसमें हमारा भला होगा ना वही करेगा। त्व सुधा त्व कथा लोके त्व काचः त्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी को बात बताई कि हे ब्रह्मदेव, परीक्षित राजा गंगा के तट पर एक घोर कलयुग में भागवत की कथा शुकदेव मुनि के मुख से सुन रहे हैं। चर्चा ही चल रही थी और उसी समय में एकाएक भगवान के पार्षदों सहित दिव्य विमान जिसमें परीक्षित गए भगवान नारायण के धाम में, ब्रह्मा जी ने देखा। अब आप प्रश्न पूछोगे कि महाराज अभी इंद्र तो अभी गया है, 7 दिन की कथा होगी, फिर जाके विमान जाए। इंद्र तो अभी गया, लेकिन ब्रह्मलोक के आगे हमारी आयु कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी की आयु के आगे हमारी आयु कुछ भी नहीं है, देवता की आयु के आगे हमारी आयु कुछ भी नहीं। जिससे मच्छर के 10 दिन में 3 पीढ़ियां बीत जाती है। 10 दिन में हमारी 70 साल की आयु होती है, उसमें गाय की 7 पीढ़ियां निकल जाती है। वैसे ही इंद्र यहां से गए और ब्रह्मलोक में पहुंचे, उनकी आयु अलग।
ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के मन में विस्मय हुआ, ओह भागवत से मुक्ति। ब्रह्मा जी ने सोने का तराजू लिया, सत्यलोक में बांधा और एक और अपनी सारी तपश्चर्या और सारे पुराण रख दिए और दूसरी ओर पलड़े में भागवत जी को रखा। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। और ब्रह्मा जी कहने लगे, धन्य हो भागवत की कथा और धन्य है वे कलयुग के लोग जो ये भागवत की कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि सतयुग में भागवत नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ही नहीं थे। त्रेता युग में राम जी आए, भागवत थी नहीं। द्वापर युग पूरा निकल गया न, उसके आखिरी के 125 वर्ष में कृष्ण आए। तो त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं। द्वापर का समापन हुआ, पहले दिन संध्या के समय में कृष्ण लीलामय हुए और दूसरे दिन कलयुग सूर्योदय कलयुग का निकला। इसलिए द्वापर युग के लोगों को भी भागवत की कथा, एक गोपियों की कथा नहीं सुननी।